रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की भर्ती आ चुकी है। उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारी जल शब्द जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से संबंधित है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो ऑप्शन 4 अनुच्छेद 18 सुनिश्चित करता है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा, यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो ऑप्शन 4 संयुक्त प्रांत। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? ऑप्शन 3 राइट आंसर बम्बई। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा फसलों को 2019-20 के दौरान भारत में उनके उत्पादन के सही अवरोही क्रम के अनुसार दर्शाता? अवरोही मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो ऑप्शन 4 पहले चावल, फिर गेहूँ, फिर मोटे अनाज, फिर दालें। अगला है क्वेश्चन है, किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी? तो ऑप्शन 1 RK नारायण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर स्कैनर, बाकी के 3 है मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी ATM को जोड़ने का काम करता है? ऑप्शन 2 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश। अगला है आपका क्वेश्चन, GPS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 2 पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक GPS सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। अगला, IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित हैं? तो ऑप्शन 3 वाशिंगटन DC। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन 2 विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष यहाँ क्या भरेंगे? विश्व बैंक समूह भरेंगे। प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक समूह द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक को जारी किया जाता है। अगला है, सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 1 सारनाथ में स्थित है। कहाँ पर है? सारनाथ। अगला, उलट बांसी किस भक्ति कवि का एक विशिष्ट योगदान है? तो ऑप्शन 3 कबीर। अगला, कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला आपका असत्य है, यह एक मीठे पानी की झील है, ये आपका असत्य है, मतलब गलत है। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि
दूसरा क्या है, यह कच्छ वासियों द्वारा बसाया गया है, ये सही। और तीसरा है, यह थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणीय दलदल है, ये भी सही। और चौथा, राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास के लिए आते हैं, ये भी सही। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमज़ोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन ए, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? तो ऑप्शन 4, अनुच्छेद 243। अगला है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्णित सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन 1, मुंडक उपनिषद। अगला, 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो ऑप्शन 2, विंस्टन चर्चिल। अगला है, भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? तो ऑप्शन 1, कारगिल। अगला है, पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन 1, बंगाल की खाड़ी। अगला, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो ऑप्शन 1, शुक्र ग्रह। अगला है, हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन 3, नागालैंड। अगला, नीति आयोग का गठन को किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अगला है, पारा का सामान्य नाम क्या है? तो ऑप्शन 1, क्विक सिल्वर। अगला है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 2, मुंबई। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ऑप्शन 4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस पाई जाती है। अगला है, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 2, मध्य प्रदेश में स्थित है, MP में स्थित है। अगला है, भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित GM फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? तो ऑप्शन 1, BT कपास। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 2, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अगला है, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है? तो ऑप्शन 3, नाभिकीय संलयन। अगला, MCB का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन 2, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगला, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 4, हेग में स्थित है। कहाँ पर है? हेग। अगला है, भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन 4, राजस्थानी और अंग्रेजी। अगला, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन 1, 24 दिसंबर 2003 को की गई थी। अगला, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो ऑप्शन 2, IP एड्रेस द्वारा। अगला है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन 4, मानवेंद्र नाथ रॉय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है?
तो ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश। अगला है 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियां मीर किस राज्य से संबंधित थे? तो ऑप्शन 3 पंजाब। अगला है अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन 1 एस्कॉर्बिक अम्ल, ये इमली आपका दे रहा है, ये इसमें नहीं पाया जाता है। बाकी के 3 से जैसे कि लैक्टिक अम्ल दही में मिलता है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्षेत्र घास के मैदान सुमेलित नहीं है? तो पहला वाला आपका राइट आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी के 3 सुमेलित हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान क्या होता है? डाउन्स। मध्य एशिया में को कहते हैं स्टेपी। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को बेल्ट। अगला है संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो ऑप्शन 4 बेरिंग जल डमरू मध्य। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन 2 खेती। अगला इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो मारियो द्रागी। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? तो 73वें संशोधन। अगला इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? तो ऑप्शन 4 पेरियार। अगला है भारत और यहाँ क्या बनेंगे अफगानिस्तान ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला है सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी? तो ऑप्शन 3 राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए। अगला युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन 4 हेनरी विवियन डिरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, क्या है आपका मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो बी आर डिस्प्लेस्ड। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन 1 WC बनर्जी ने की थी। अगला है उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय की मदद की? तो ऑप्शन 4 डेविड हेयर। अगला है इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो ऑप्शन 1 इकाइनोडर्मेटा। अगला शिशु मृत्यु दर या IMR क्या दर्शाती है? तो ऑप्शन 2 उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। अगला हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है ऑप्शन 2 महानदी पर बना हुआ है। और महानदी को क्या कहते हैं? उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, उड़ीसा का शोक। और अगला देख लेते हैं उबंटू मिंट और फेडोरा इनमें से किसके संस्करण हैं? तो ऑप्शन 1 लिनक्स। अगला है भारतीय संसद द्वारा RTI अधिनियम कब पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन 3 मई 2005, जून 2005।
अगला है MSP का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन 2 मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला है राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल, जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, एक क्या है? राजनीतिक संघ है। अगला है औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था, में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन 4 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अगला समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन 1 इस राइट आंसर, समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। अगला है भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान इनमें से किस देश से खरीदा गया है? तो ऑप्शन 2 फ्रांस। अगला है भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष के गलत युग्म की पहचान करें। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश 1988, ये गलत हो जाएगा, बाकी के 3 सही हैं। आगरा का किला उत्तर प्रदेश 1983 में हुआ था विश्व धरोहर स्थल में। लाल किला दिल्ली 2007, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 1986। अगला है निम्नलिखित में से कौन भूप्रेक्षण उपग्रह हैं? तो ऑप्शन 2 सरल। अगला है मानव सिर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो ऑप्शन 2 माथा में 8, चेहरा में 14, कान में 6 और कंठी कास्थी में 1 होती है। अगला है पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन किसका एक उदाहरण है? तो मैनग्रोव वन का एक उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? तो त्रिज्यीय। अगला है ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 कारगिल युद्ध 1999। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? तो जुलाई 2021। अगला है उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था? तो ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश। अगला है 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी? तो गैलीलियो गैलीली ने लिखी थी। अगला है इसरो द्वारा GSLV लॉन्च वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताइए जिसे विशेष रूप से भारतीय वायु सेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है? तो GS-87A। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की? तो ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। अगला है विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, यह शहर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश। अगला है भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा? तो मैरी कॉम। अगला है समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो JK हिकी। अगला है कोशिका का बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उनके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो ऑप्शन 1 प्लाज्मा झिल्ली। निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए? तो मालाबार क्षेत्र। अगला निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग
सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया? तो चंद्रभागा समुद्र तट। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो रेडक्लिफ रेखा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो ऑप्शन 2 कृष्णाट्टम। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 14। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो ऑप्शन 1 लोकटक झील। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं? तो ऑप्शन 2 अरुणाचल प्रदेश। अगला, इनमें से किसे 2019 में दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है? तो शैलेश तिनेकर। अगला है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए होते हैं? तो ऑप्शन 2 जे थॉमसन। नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन 3 नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, पढ़ सकते हैं आप। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना बस या इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है? तो ऑप्शन 1 डेटा सुरक्षा। अगला, निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? तो GSK, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। अगला है, 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन 2 दादा भाई नौरोजी। अगला देख लेते हैं, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन 4 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगला है, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो ऑप्शन 1 भरत। अगला, उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने मई 2019 में अपने क्षेत्र के भीतर ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण, विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए निर्णय की घोषणा की? तो ऑप्शन 1 राजस्थान। अगला है, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, शोषण एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक 3 प्रक्रियाओं में किया जाता है? तो ऑप्शन 2 ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? तो ऑप्शन 3 औरंगाबाद। अगला है, विश्व बैंक ने ब्लॉकचेन पर दर्ज किए गए सेकेंडरी बॉन्ड कारोबार को सक्षम करने के लिए किस बैंक के साथ अनुबंध किया है? तो ऑप्शन 4 कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन 4 बाल गंगाधर तिलक। अगला यहाँ देखिए क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है? तो ऑप्शन 1 कार्बन।
अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों को प्रतिवर्ष प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? तो ऑप्शन 3 6,000 रुपये। भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो ऑप्शन 2 यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो ऑप्शन 2 CD देशमुख। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।